भैरवनाथ एक प्राचीन तांत्रिक अपनी साधना और सिद्धियों के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को तंत्र, योग और ध्यान की साधना में लगा दिया था। उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वह गहन ध्यान में बैठते ही प्रकृति का संतुलन बदलने लगता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज दोस्तों कर दीजिएगा। एक दिन जब भैरवनाथ एक शांत और घने जंगल में साधना कर रहे थे, अचानक एक रहस्यमय आभा पूरे वातावरण में फैल गई। चारों ओर हवाएं चलने लगी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। भैरवनाथ ने अपनी साधना से ध्यान हटाया और देखा कि उनके सामने एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, ये यक्षिणी थी, एक अद्भुत शक्ति से भरपूर स्वर्गीय प्राणी। यक्षिणी ने भैरवनाथ को अपने मोहक स्वर में कहा, हे तपस्वी, मैंने तुम्हारी साधना और शक्ति के बारे में सुना है। अगर तुम मुझे वश में कर सको तो मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करूंगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भैरवनाथ समझ गए कि यह साधारण चुनौती नहीं थी। यक्षिणी केवल एक मायावी प्राणी नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी। उन्होंने उसे शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी शक्तियों की नहीं बल्कि तुम्हारे सत्य का अनुभव चाहिए। अगर ये परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यक्षिणी ने पहली परीक्षा में अपने मायावी स्वरूप का प्रदर्शन किया। उसने अपनी आकृति को बदलते हुए चारों ओर अदृश्य होने का भ्रम पैदा किया। कभी वह हवा में विलीन हो जाती तो कभी घने जंगल में दौड़ते हुए कहीं गायब हो जाती। लेकिन भैरवनाथ अपनी ध्यान शक्ति से उसकी ऊर्जा को महसूस करते रहे। भैरवनाथ ने अपनी साधना से एक प्रकाशमय चक्र का निर्माण किया जिसने यक्षिणी की हर चाल को निष्फल कर दिया। यक्षिणी ने पहली बार महसूस किया कि वह किसी असाधारण शक्ति के सामने है। यक्षिणी ने अब अपनी सौंदर्य और मोहकता का जाल बिछाया। उसने खुद को एक अद्वितीय सुंदरता में बदल लिया। उसके गहने सूर्य के समान चमक रहे थे और उसकी हंसी वसंत की मधुर बयार जैसी थी। उसने भैरवनाथ के चारों ओर नृत्य करना शुरू किया और हवा में एक सुरमई सुगंध फैल गई। भैरवनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन को पूर्णतः स्थिर रखा। उन्होंने अपनी आंतरिक साधना को इतना प्रबल बना लिया था कि बाहरी मोह उन्हें विचलित नहीं कर सका। यक्षिणी की यह परीक्षा भी असफल रही। अब यक्षिणी ने क्रोध में आकर अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने एक तूफान को बुलाया, पेड़ों को उखाड़ फेंका और पूरे जंगल को हिला दिया। चारों ओर बिजली चमकने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे प्रलय आ गया हो। लेकिन भैरवनाथ ने अपनी तपस्या से एक दिव्य ऊर्जा चक्र का निर्माण किया जिसने यक्षिणी के हर हमले को शांत कर दिया। भैरवनाथ ने कहा, तुम्हारी शक्ति असीम है, लेकिन मेरी साधना का उद्देश्य शक्ति अर्जित करना नहीं बल्कि सत्य तक पहुंचना है। यक्षिणी ने देखा कि भैरवनाथ की तपस्या और निष्ठा को कोई तोड़ नहीं सकता। वह उनके सामने झुक गई और कहा, हे महातपस्वी, तुमने अपनी साधना, धैर्य और संयम से मुझे पराजित कर दिया है। अब मैं तुम्हें अपनी शक्तियां प्रदान करती हूं, लेकिन ये शक्तियां केवल लोक कल्याण के लिए उपयोग होंगी। यक्षिणी ने भैरवनाथ को एक दिव्य ज्योति प्रदान की जो अमरता और ज्ञान का प्रतीक थी। उस क्षण भैरवनाथ केवल एक तांत्रिक नहीं रहे बल्कि शक्ति और सिद्धि के प्रतीक बन गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, धैर्य और साधना से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भैरवनाथ ने केवल यक्षिणी को नहीं जीता बल्कि अपने भीतर के मोह और विकारों को भी जीत लिया। ये कथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि बाहरी शक्तियों से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शक्ति और साधना है। इसके बाद भैरवनाथ ने अपनी शक्तियों का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए किया। उन्होंने गांवों में फैली समस्याओं का समाधान किया और लोगों को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाया। उनके प्रति लोगों की श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि उन्हें भगवान के समान पूजा जाने लगा। आज भी भैरवनाथ और यक्षिणी की यह कथा एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति हमारे आत्मबल में है।